हेलो एवरीवन, मैथ बाय सौरभ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, और एक साल में कितने दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष कब पड़ता है, कैसे जानते हैं कि लीप वर्ष कौन सा ईयर होगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में यानी कि नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक, एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन को हम पहले एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं? तो 365 में एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए पहले इसको 7 से डिवाइड करते हैं। यानी 7 से डिवाइड जा रहा है, 7 पचे 35, 5 बार गया, एक शेष बचा नहीं 15 बचा, नहीं कि 7 दूनी 14, यानी कि हमारे 52 सप्ताह आ गए। 52 सप्ताह और एक दिन आ गया। तो ये जो 52 सप्ताह हैं इनको हम छोड़ देते हैं, जो एक दिन बचता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा दिन। यही डिसाइड करता है कि दिन कौन सा पड़ेगा। एक्स्ट्रा डे, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। यही हमारा डिसाइड करता है कि कौन सा दिन पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा डे निकल के आता है यही ये कोड वर्ड में लिखे हैं। अगर हमारा शेष फल 0 बचता है तो उस दिन संडे आएगा, शेष फल 1 बचता है तो मंडे आएगा, शेष फल 2 बचता है तो ट्यूसडे आएगा, शेष फल 3 बचता है तो वेंसडे आएगा, शेष फल 4 बचता है तो थर्सडे आएगा, शेष फल 5 बचता है तो फ्राइडे आएगा, शेष फल 6 बचता है तो सैटरडे आएगा। ये जो एक्स्ट्रा दिन निकल के आता है यही डिसाइड करता है कौन सा दिन पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हम उसके दिनों में 7 से डिवाइड करते हैं, और जितने सप्ताह कन्वर्ट हो जाते हैं उनको सप्ताह में लिख देते हैं, और जो शेष दिन बचता है उसको हम एक्स्ट्रा डे में डाल देते हैं, वही हमारा डे डिसाइड करता है। ठीक, ये हमारी बेसिक नॉर्मल जानकारी हो गई। अब जैसे कोई शताब्दी दी गई है, शताब्दी किसे कहते हैं? कि जिसके लास्ट में 00 आते हैं, जैसे कि 2000, 1900, 1500, 1600, ये सब क्या है? शताब्दी, यानी कि इनके लास्ट में देखिए 00 आ रहा है। तो शताब्दियों को हम लीप वर्ष ईयर में चेक करने के लिए उनको हम 400 से डिवाइड करते हैं। यानी जैसे 2000 है तो 2000 को चेक करेंगे लीप ईयर्स है कि नहीं, तो इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से कट जा रहा है यानी कि क्या है? लीप वर्ष है। 1900 है, 1900 400 से नहीं कट रहा है इसलिए लीप वर्ष नहीं है। 1500 400 से नहीं कट रहा है इसलिए लीप वर्ष नहीं है। 1600 400 से कट जा रहा है इसलिए लीप वर्ष है। ठीक, तो लीप जब कोई शताब्दी दी होती है उसको हम लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। अगर कट जा रही है तो लीप ईयर होगा, नहीं कट रही तो शताब्दी लीप ईयर नहीं है। ठीक, और जैसे कोई ईयर दिया गया है, वर्ष यानी नॉर्मल वर्ष दिए गए हैं, तो उनको हम चेक करने के लिए लीप ईयर्स है कि नहीं उनको चेक करने के लिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2004 दिया गया है तो ये तो नॉर्मल ईयर दिया गया इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जा रहा है इसलिए क्या? लीप वर्ष हो गया। यानी 2004 हमारा लीप वर्ष है। 2008 हो गया, ये भी 4 से कट रहा है। 2009 हो गया, ये 4 से नहीं कट रहा है इसलिए लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ऐसे ही 2012 हो गए, 4 से कट रहा है तो ये लीप वर्ष हो गया। बाकी जो 4 से नहीं कटते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। ठीक, और लीप ईयर की खासियत क्या होती है? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, इसलिए जो एक लीप ईयर में वर्षों की एक लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन हो जाते हैं। यानी कि 1 लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फरवरी जो है ना 29 दिन की हो जाती है, और साधारण वर्ष में फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, इसलिए फरवरी वाला एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं। यानी कि 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि 2 शेष फल बच रहा है, इसलिए 2 दिन कितना हो गया? 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा निकल के आए, एक्स्ट्रा। और 52 क्या है? 52 हमारे सप्ताह हो गए, वीक। 52 वीक हो गए। ठीक, सप्ताह हो गए। इसलिए जो लीप ईयर्स में होते हैं वो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और सामान्य ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। जैसे कि आज तारीख है 17 मार्च 2023। तो हम चेक करेंगे कि आज का कौन सा दिन होगा। तो इसको सबसे चेक करने के लिए हम 2001 से 2022 के बीच में देखेंगे कितने एक्स्ट्रा दिन हैं। ठीक, तो हम 2001 से 2022 के बीच में एक्स्ट्रा डेज देखने के लिए कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 22 साल हैं, 22 वर्ष हैं। ठीक, तो पहले हम जानेंगे कि 22 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं। तो हम 22 वर्ष में कितने लीप ईयर जानने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा भाग जितनी बार जाएगा तो वही हमारे लीप वर्ष होंगे। इसमें देखिए भाग हमारा कितनी 5 बार जा रहा है,
यानी कि 4 पंचे 20, 2 शेष बच रहा है, तो हमारे जो 5 वर्ष हो गए वो लीप वर्ष हो गए। और शेष कितने बचे? शेष बचे 17। तो 17 क्या हो गए? 17 वर्ष हो गए, नॉर्मल वर्ष हो गए। ठीक, तो अभी हमने कहा कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, यानी कि 366 होते हैं लीप वर्ष में, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन 2 निकल के आते हैं। और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा डेज 1 निकल के आता है। ठीक, तो इसमें हमारा जो 22 वर्षों में है, 5 हमारे लीप वर्ष आया, 17 हमारे सामान्य वर्ष आ गए। तो जो 5 लीप वर्ष आया, इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? क्योंकि एक जो लीप ईयर्स में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, इसलिए 5 में 10 हो जाएंगे, 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे 5 वर्ष में, 5 लीप वर्ष में। और ऐसे नॉर्मल वर्ष में 1 ही दिन एक्स्ट्रा होता है, तो नॉर्मल 17 वर्ष में 17 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 27 दिन हो गए। 27 दिन हो गए, यानी कि 22 साल में हमारे 27 दिन एक्स्ट्रा निकल के आए हैं। ठीक, और इसमें हम 27 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 7 तियां 21, 21 यानी कि 6 दिन क्या हो गया? हमारे 6 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए। ठीक, 6 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए। अब क्या करते हैं? अब हम चेक करते हैं जनवरी से। जनवरी हमारी 31 दिन की होती है। जनवरी हमारी 31 दिन की होती है। जनवरी में कितना? 3 दिन केवल शेष बचता है, क्योंकि 4 सप्ते हो जाते हैं, 7 चौको 28 और 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। ऐसे ही फरवरी, क्योंकि 2023 लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी 28 दिन के, तो यानी कि फरवरी में 0 दिन हो, क्योंकि 28 तो 7 से पूरा कट जाएगा। ऐसे ही लेते हैं मार्च। मार्च में कितना? 17 मार्च को निकालना है, तो 17 को 7 से डिवाइड कर लो, यानी कि 7 दूनी 14, 14 यानी 3 शेष बचा, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च से कितना दिन एक्स्ट्रा आ गया? 3 + 0 + 3 कितना? 6 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 6 दिन एक्स्ट्रा निकल के आया है। और यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे भी 6 दिन है। 22 वर्ष में 6 दिन निकल के आएगा, 2023 में 6 दिन निकल के, 6 को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी कितना हो गया? 12 दिन। 12 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गया, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने में यहाँ पे शेषफल 5 आ रहा है। देखिए 5 किसका कोड वर्ड है? 5 हमारा फ्राइडे का कोड वर्ड होता है, इसलिए 17/3/2023 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। फ्राइडे निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 5 शेषफल आया। ऐसे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जैसे जब हम किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, तो हमारा केवल 1 दिन बढ़ता है। जब हम किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाता है, तो 1 दिन बढ़ता है। जैसे कि 17/3/2023 को फ्राइडे है, तो 17/3/2022 को बैक चले आए तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे बैक क्या? थर्सडे, इसलिए 17/3/2022 को क्या? थर्सडे पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, थर्सडे पड़ेगा। ठीक, ऐसे अगर हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में आगे की ओर जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, अगर पीछे की ओर जाते हैं तो 1 दिन कम होता है। ऐसे अगर हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे, जैसे कि 17/3/2024 में अगर हम चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। अगर हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ते हैं, और नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ता है। ऐसे 17/3/2023 को फ्राइडे, अगर लीप ईयर 2024 में गए तो यहाँ पे संडे हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल ईयर रहता है तो हमारे केवल फ्राइडे से सैटरडे हो जाता है, बस ये चीज़ होती है। और क्या हम इसमें जानते हैं? और ये चीज़ जानते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होते हैं। जैसे कि कोई भी ईयर ले लीजिए आप, 2000 हमने 6 ले लिया। ठीक, 6 को हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, अगर शेषफल अगर 2 या 3 आता है, तो हमारा कैलेंडर जो है ना 11 साल बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद? 11 साल बाद रिपीट करेगा। जैसे 2006 है, 2006 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पे 2 शेषफल आ रहा है। 2 शेषफल आ रहा है, तो 2006 में 11 ऐड कर दीजिए। 2006 में 11 ऐड कर दिया, यानी कि 2017 का जो कैलेंडर होगा 2006 के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे। ऐसे ही अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2004 ले लो, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। यानी कि जो भी लीप ईयर्स होगा, यानी कि जिसमें 4 से डिवाइड करने में शेषफल 0 आएगा, वो कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट करेगा। उसमें हम 28 ऐड करेंगे, 28 साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। फिर 2004 का कैलेंडर है, इसमें 28 ऐड कर दो, यानी कि 2032, यानी कि 2004 का कैलेंडर जो है 2032 में रिपीट करेगा। 2004 का कैलेंडर 2032 कैलेंडर सेम होगा। ऐसे ही जिसमें शेषफल 1 आ जाए, जैसे कि 2009 ले लो, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें शेषफल 1 आएगा। इसमें शेषफल 1 आता है, उसमें हम 6 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा, 6 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2009 का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ये रूल होते हैं। ठीक, यानी कि 2-3 शेषफल आता है तो 11 साल बाद रिपीट होगा,
एक से स्पेल आता है तो 6 साल बाद रिपीट होगा, और 0 से स्पेल आता है तो 28 साल बाद रिपीट होगा। और हम कुछ डेट लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं कि 17 है तो 18 ले लेंगे, 18 मार्च 2023 को निकालते हैं कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2001 से 2022 के बीच में एक्स्ट्रा डेट निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा डेट निकालेंगे, इस बीच में 22 साल का गैप है, 22 वर्ष का गैप है। तो 22 वर्ष का गैप, इसको हम पहले 4 से भाग करके इसमें लीप ईयर निकाल लेंगे, यानी 5 बार जा रहा है तो 5 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, बाकी जो शेष बचेंगे 17 शेष बचे, 17 हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि 5 लीप हो गए और 17 हमारे साधारण वर्ष हो गए। 17 5 22 होता है, ठीक। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 5 लीप वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 17 साधारण वर्ष में 17 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन 27 हो जाएंगे। और इसको 27 को 7 से भाग करके इसको सप्ते में चेंज करने के बाद जो दिन शेष बचेंगे उनको एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं। तो 7 से 21 3 बार जा रहा है, यानी कि 3 सप्ते हो जाएंगे, यानी कि 3 सप्ताह और 6 दिन शेष बचेगा। तो यही जो 6 दिन आते हैं इनको एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, 3 सप्ताह है, इनको हम छोड़ देंगे, ठीक। अब देखते हैं कि 2023 वाले दिन देखते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मार्च तक चलना है, इसलिए जनवरी में 31 की जनवरी होती है, तो इसमें कितना 4 सप्ते होते हैं और प्लस 3 दिन शेष होते हैं, ठीक। ऐसे ही फरवरी 28 के, तो फरवरी में तो 0 दिन शेष होंगे। ऐसे मार्च में 18 का निकालना है, 18 मार्च तक 18 को 7 से डिवाइड करो, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 2 सप्ताह प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं इनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 4 3 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 7 और इधर कितने निकल गए, इधर 6 दिन एक्स्ट्रा निकल गए थे, कि 7 6 7 याले हो गया, 6 दिन इधर एक्स्ट्रा निकल के आए थे, यानी कि 7 + 6 13 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब 13 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, यानी कि 1 सप्ताह और 6 दिन निकल के आ गया। तो यही जो एक्स्ट्रा 6 दिन निकल के आया, यही डिसाइड करें कौन सा दिन पड़ेगा। 6 किसका कोड वर्ड होता है, सैटरडे का होता है, इसलिए 18 मार्च को सैटरडे पड़ जाएगा। ऐसे इसको हम फाइंड करते हैं। धन्यवाद।